एक छोटे से गांव के कोने पर एक पुरानी सी मस्जिद थी। उस मस्जिद की सेफ्ट छत, थोड़ी सी पील्ड हुई दीवार और एक छोटा सा हुजरा, जहां एक बुजुर्ग रहते थे, मौलाना करीम। सेफ्ट दारी, गहरी आंखें, आवाज में एक ऐसा सुकून जो दिल के तूफान को भी शांत कर दे। उनकी जिंदगी सिर्फ इबादत और लोगों की मदद में गुजार रही थी। गांव वाले कहते मौलाना की दुआ से बीमारी दूर होती है। वो हाथ उठा लेते हैं तो अल्लाह बारिश भेज देता है। कोई भी मसला होता छोटा या बड़ा, लोग मौलाना के पास आते और तसल्ली से वापस जाते। उनकी इज्जत इतनी थी कि उनका हर लफ्ज हुक्म समझा जाता। गांव वाले उन पर अपनी जान तक रख देते, क्योंकि वो उन्हें सिर्फ बुजुर्ग नहीं, अल्लाह का बंदा समझते थे। एक सुबह फजर की नमाज के बाद जब मस्जिद में सिर्फ तस्बीह की हल्की सी आवाज गूंज रही थी, मौलाना ने मिंबर पर चढ़कर आवाज दी, आज शाम के वक्त सब गांव वाले मस्जिद के आंगन में जमा हो जाएं, मुझे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। लोग हैरान हुए। ये पहली बार था कि मौलाना ने इस तरह सबको बुलाया। शाम होती है, सूरज के पीछे छुपते हुए लाल रंग के साये मस्जिद के सेफेट दीवारों पर फैल गए। हर आदमी, औरत, बच्चा मस्जिद के आंगन के आसपास जमा हो गया और आतिन पुर्दा के पीछे बच्चे अपनी माँ उनके दामन से चिपके हुए। मौलाना करीम मिंबर पर खड़े थे। उनका चेहरा बिल्कुल सुकून भरा, लेकिन आवाज बहुत गहरी। तुम सब मुझे इज्जत देते हो, तुम मुझे अल्लाह का बंदा समझते हो, तुम मेरा हर कहना मानते हो। आज मैं तुम सबसे एक चीज मांगने आया हूँ, लेकिन जो मैं मांगूं तुम्हें देना होगा। ये तुम्हारे ईमान का इम्तिहान होगा। लोग एक आवाज में बोले, मौलाना आप जो कहेंगे हम देंगे, हम अपनी जान तक आप पे कुर्बान कर सकते हैं। मौलाना ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे तुम्हारा पहला बेटा चाहिए। आंगन में ऐसा सन्नाटा छा गया कि दूर से एक पट्टे का गिरना भी सुनाई देता। हर मां ने अपने बच्चे को अपनी बाहों में दाबा लिया। हर बाप के चेहरे पर एक साया सा आ गया। पीछे से एक आदमी की आवाज आई, मौलाना ये कैसे मुमकिन है, अपना खून का टुकड़ा कैसे दे दें। दूसरा बोला, आप माल ले लीजिए, सोना चांदी जमीन, लेकिन अपना लाल नहीं। मौलाना ने बस सबकी आंखों में देखा। उनकी निगाह ऐसी थी जैसे वो दिल के अंदर तक देख रहे हो। उस रात गांव का कोई घर ऐसा नहीं था जहां नींद आई हो। एक माँ रोती जा रही थी, मैंने अपने बेटे को कैसे दे दूं, मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं सहा। एक बाप अपने आंगन में अकेले बैठा था, बस सोचता, अगर मैं मना कर दूं तो मौलाना नाराज हो जाएंगे, अगर दे दूं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बच्चे चुपके से माँ बाप की बातों को सुन रहे थे। उनकी मासूम आंखों में दर्द था। अगले दिन दोपहर तक कोई भी मौलाना के पास नहीं गया। हर कोई दिल से दुआ कर रहा था कि मौलाना अपनी बात वापस ले लें। लेकिन शाम के वक्त सिर्फ एक आदमी, रहीम, अपने छोटे से 5 साल के बेटे को कंधे पर बिठाए मौलाना के हुजरा के दरवाजे पर आया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में एक ऐसा सुकून जो सिर्फ यकीन से आता है। मौलाना, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मेरा बेटा आप ले लीजिए। मेरा यकीन है कि जो अल्लाह करता है वो बेहतरीन करता है। मैंने अपना ईमान तोड़ना नहीं चाहता। मौलाना ने उसके बेटे को अपनी बाहों में लिया, उसके सिर पर हाथ रखा और फिर मुस्कुराए। रहीम, मैं तुम्हारा बच्चा नहीं ले रहा, मैं तुम्हारा ईमान देख रहा था। रहीम की आंखों से आंसू बह गए, लेकिन इस बार सुकून के आंसू। उसने अपने बेटे को जोर से लगाया, लेकिन दिल में अल्लाह का शुक्र था। मौलाना ने पूरे गांव को बुलाया और कहा, तुम्हारा ईमान मेरे लिए था, रहीम का ईमान अल्लाह के लिए था। तुम मुझे वाली अल्लाह समझकर मेरा कहना मानते हो, लेकिन असल ईमान तब होता है जब तुम अल्लाह की रजा के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज भी कुर्बान कर दो। हर कोई अपने दिल में सोच रहा था कि उनका ईमान कितना मजबूत है। सच्चा ईमान सिर्फ जुबान का वादा नहीं, दिल का यकीन होता है। जब तुम अपनी सबसे प्यारी चीज अल्लाह के हवाले कर सकते हो, तब तुम्हारा ईमान पूरा होता है।